अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा इकराम ने कुरान मजीद की हिफाजत किस तरह की? क्या आप जानते हैं कि सहाबा इकराम ने कुरान को महफूज करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया? हमने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ याद करनी हो तो हम मुख्तलिफ़ सहारे ढूंढते हैं। बाज़ औक़ात किसी भी हवाले से या उस चीज़ को याद रखने के लिए, उस बात को याद रखने के लिए हम मोबाइल का सहारा लेते हैं, हम कागज़ का सहारा लेते हैं, हम लैपटॉप पे लिख लेते हैं। किसी भी तरह से आजकल बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जिनसे हम मदद ले सकते हैं। कदीम दौर में भी लोग इसी तरह चमड़ों पे लिख लिया करते थे, हड्डियों पर लिखा जाता था अपनी कोई भी चीज़, कोई भी याददाश्त को याद रखने के लिए। क्या तसव्वुर किया जा सकता है कि सहाबा इकराम ने कुरान मजीद को किस तरह महफूज किया? कुरान मजीद हड्डियों और चमड़ों से होकर उनके दिलों में महफूज हो गया था। सैयदना ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर कुरान मजीद को लिखा करते थे, क्योंकि कुरान मजीद उनका कुल असासा था, उनका कुल सरमाया था। कुरान मजीद से उन्हें बेइंतहा मोहब्बत थी। कुरान मजीद से मोहब्बत का सबूत इस तरह है कि चमड़े और हड्डियों पर लिखने के बाद वो आपस में एक दूसरे को सुनाया भी करते थे। इस तरह कुरान उनके दिलों में महफूज हो गया। जज़ाकिल्लाह।